एक अहम मौजू गर्मी का मौसम, और ऐसे में हम सब परेशान होते हैं जी। जैसे ही आप घर में दाखिल हो तो घर आपको एक बिल्कुल गर्मी का भभूका सा देता है, तंदूर लगता है आपको, स्पेशली अगर आप अपने पोर्शन में रहते हैं तो फिर काम बहुत खराब होता है। अब कुछ लोग जाहिर है जिनके अपने घर हैं वो तो कुछ ना कुछ इंटरवेंशंस कर रहे होते हैं, अच्छा कुछ छतों पे लगा रहे होते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स क्योंकि आ रहे होते हैं, बट जो रेंट पे रहते हैं वो ऐसा कोई काम नहीं कर पाते, करने नहीं दिया जाता, ऑब्वियसली महंगा भी होता है। उनको लगता है कि रेंट के घर पे कर लेंगे तो बाद में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और प्लस जिस साइड से बहुत धूप पड़ रही हो, हमने वो पुराने वक्तों में तो वो चिके कहते हैं, चिके आई डोंट नो, आई रिमेंबर वो कुछ चिक्स आई डोंट नो से क्या कहते हैं, वो चिके वो हैंग करते थे कि उससे थोड़ा सा ना हीट डायरेक्टली नहीं आती। अब भी देखिए जिस कमरे में जिस खिड़की पे धूप लग रही होती है वहां पर अब ग्रीन कलर का वो कपड़ा सा लगा देते हैं और जाहिर है उससे वो कहते हैं कि हीट रुकती है। और लोग पहले कॉन्सेप्ट होता था ना कि खिड़कियां अपनी खोल दो ताकि हवा आए, कुछ भी अब खिड़कियां बंद कर दी जाती है कि कम से कम जो है ना वो घर थोड़ा सा ठंडा ले। अब ये इतनी सारी बातें हम यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन जाहिर है हर कोई अपने तरीके से कोशिश करता होगा कि उसका घर ठंडा है। आज सस्ते तरीकों पे बात करते हैं कि जो घर बना रहे हैं वो क्या करें, और जिनके घर ऑलरेडी बने में वो ऐसी सस्ती इंटरवेंशंस क्या कर सकते हैं घर उनका थोड़ा ठंडा रहे कि बहुत ज्यादा एसी उन्हें इस्तेमाल ना करना पड़े। आर्किटेक्ट जमशेद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सस्ता और टिकाऊ तरीका? ओ यस, मैं समझता हूँ अच्छा आर्किटेक्ट या अच्छा डिजाइनर स्पेशली वही है जो इकोनॉमिकल मेथड से आपको सोल्यूशन दे सके। महंगे तरीके तो सभी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा होता ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ reduce the heat and to develop the insulation in the material and in the house or in a building। तो सबसे पहले जो आपने अभी बात की कि हमें कोई ऐसा मटेरियल यूज करना चाहिए जिससे हम शेडो डेवलप कर लें, पौधों से कर लें, दरख्तों से कर लें, कपड़ा लगा के कर लें, चिक्स लगा के कर लें, या कोई भी ऐसा मटेरियल जो गुड इंसुलेटर बैड इंसुलेटर हो या उसका जो कनेक्टिविटी है यानी हार्ड ना हो, पोरस हो वो मटेरियल। और इससे क्या होगा कि आपकी जो हीट है वो उसको अब्जॉर्ब नहीं करेगा, आगे ट्रांसफर नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी तरफ हम ये कहेंगे कि एक ऐसी हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी कि वाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है 60% ऑफ द रेडिएशन को। अच्छा। तो अगर हम अपनी गाड़ियों का कलर वाइट ले लें या घर पे वाइट कलर या मार्बल या छत के ऊपर वाइट पेंट आजकल आए हुए हैं उनको अप्लाई कर दें तो हम 60% रेडिएशन तो ऐसे हम तो इसी पर रहते हैं। जो घर बने हुए हैं वो अपने घरों की छतों पर बाहर की साइड पे क्या करें? तो आपने कहा कि व्हाइट पेंट करें। व्हाइट पेंट। छत पे क्या क्या किया जा सकता है? छत के लिए भी डिफरेंट मटेरियल्स अवेलेबल हैं, पेंट टाइप के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हम ना सस्ते सॉल्यूशन सस्ते में रहना सर। ये है कि हम पेंट करके व्हाइट पेंट कर दें छत पे, और इसके साथ साथ फिर हम कुछ ऐसा करें जैसे हम ग्रीन रूफ कर लेते हैं, रूफ गार्डन डेवलप कर लेते हैं, ये भी इंसुलेशन डेवलप करता है। यानी हीट का जो ट्रांसफर है एक उसके सरफेस से दूसरी सरफेस तक, टेक्निकली हम उसको कहते हैं टाइम लैग में जो हीट ट्रांसफर है उसको हम बढ़ा लें। ओके। तो जब वो टाइम बढ़ जाएगा, हीट ट्रांसफर होते होते रात 7 बजे जब तक सूरज या रोशनी है यहाँ पहुंचा तो वहीं से हीट फिर रात ठंडी हो जाती, वापस होना शुरू हो जाएगी। अच्छा। लेकिन अगर वो मटेरियल या उसकी थिकनेस कम है तो वो हो सकता है 4 घंटे में उसे ट्रांसफर करके अब आपके रूम या स्पेसेस तक वो हीट ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हमें टाइम लैग को बढ़ाना है। टाइम लैग किस तरह बढ़ेगा? हम शेडो क्रिएट कर लें, ठीक है, हम रिफ्लेक्ट कर दें, या हम ऐसे मटेरियल यूज करें जो बहुत सॉलिड ना हो, पोरस हो। ओके। तो पोरस मटेरियल फसाड पे यूज कर लें, ऐसे स्टोन्स कह लें पोरस हैं, या ऐसे मटेरियल्स आए हुए हैं जो उसमें हीट को ट्रांसफर होने में मिनिमाइज करते हैं। आजकल कुछ नए मटेरियल भी आए हैं ना किसी, वो भी हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे कि वो वाइट सा मटेरियल होता है जो कि स्क्रीन के ऊपर वो आप रख देते हैं छत के ऊपर, सॉरी थर्मोपोर्स भी हैं, जंबो लोन्स हैं, मटेरियल्स हैं जिनको छतों पे यूज किया जाता है। लेकिन सबसे आसान और इकोनॉमिकल जो है वो है पेंट है। आपने वाइट करना है उसको। रिफ्लेक्शन आपने 60% रिफ्लेक्ट कर देनी है रेडिएशन बिकॉज ऑफ द कलर। अच्छा, अब ऐसे में देखा जाए तो ऊपर वाला पोर्शन, अब किसी ने 2 घर हैं, दोनों ने पेंट नहीं किया हुआ, दोनों को धूप लग रही होती है, लेकिन एक का पोर्शन जो है वो ज्यादा गर्म होता है, एक का जो है वो कम गर्म होता है। क्या सीलिंग का कोई फर्क होता है? क्या घर बनाते हुए इन चीजों का पहले से ख्याल रखना होता है? आपकी ये जो अभी इन्होंने बात की ना बनाते हुए, सबसे पहले कि हम बनाएं ऐसा, हम डिजाइन ऐसा करें, हम ऐसा उसका थॉट प्रोसेस करें कि उसमें जो सन ओरिएंटेड स्पेसेस हैं
उनको देखें वो ज्यादा यूज होने वाली तो नहीं है। जिस तरफ साउथ फेसिंग है वहां हम स्टोर्स को ले जाएं, वहां हम कोई वार्डरोब्स को ले जाएं ताकि वो बफर क्रिएट हो। आपने देखा होगा, आप बात कर रहे थे पुराने घरों की, हमारा हेरिटेज, उसमें क्या होता था, वो छज्जे बने होते थे, झरोके बने होते थे। वो झरोकास क्या होते थे, वुड के थे। वुड हीट अप नहीं होता, ना ही ठंडा होता है। ग्लास, स्टील, कंक्रीट बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म भी हो जाएगा। तो वो झरोके जो होते थे वो उस धूप को रोकते थे। उस धूप को रोककर सेकंड क्या काम करते थे, शैडो क्रिएट करते थे। तो अंदर जो दीवार होती थी वो बेडरूम की या ड्राइंग रूम की या उस टाइम के लिविंग रूम की, वो ठंडी रहती थी। जब दीवार ठंडी रहती है तो उसका अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो भी बेहतर रहता है, कंफर्टेबल रहता है। और अगर आज के दौर में हम एसी यूज कर रहे हैं या पंखे यूज कर रहे हैं तो वो दीवारों से टकराकर हवा ठंडी ही रहती है और हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। और अगर बाहर डायरेक्ट एक्सपोज्ड है वॉल धूप को, तो फिर वो एसी की हवा भी आपको अनकंफर्टेबल करेगी और इसी तरह से पंखे की हवा भी आपको बहुत ज्यादा सफोकेशन क्रिएट करेगी, अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो बेहतर है कि उससे आप किसी तरह उसे इंसुलेशन कवर करें, शैडो हो, चाहे दरख्त से हो, किसी चादर से हो, व्हाइट पेंट से हो, मार्बल से। एस्थेटिकली कर रहे हैं तो वो झरोका इज द गुड एग्जांपल। मैं ये नहीं कह रहा झरोके लगा दें, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है, बिल्कुल इन मॉडर्न एस्थेटिक वैल्यू। वो अपने बजट के हिसाब से आप कर सकते हैं, एंड आपकी सोच के हिसाब से। आप ट्रेडिशनल करना चाहते हैं, मॉडर्न करना चाहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि यू नीड टू डेवलप अ शैडो। बिल्कुल ठीक है।